जय बाबा के भक्तों, और आप सभी का स्वागत करता हूं चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज कृपा चलता है आप सभी के प्यार से आशीर्वाद से। तो प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो भक्तों, मैं आज बात करने वाला हूं यहाँ पर कि हर बात का कारण केवल और केवल किसी ने कराया है, किसी ने किया है। पितृ नाराज हैं, देवता नाराज है, कुल देवता नाराज हैं, कुल देवी नाराज हैं, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी ने किया कराया कर दिया। इस हर बात का कारण ये नहीं होता है। अक्सर मेरे पास फ़ोन, मैसेज, कॉल आते रहते हैं कि भाई हमारे ऊपर किसी ने ये कर दिया, हमारे काम धंधे के ऊपर ये कर दिया है। तो देखिए, मैं आपसे सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हर बात की तह तक ज़रूर जाएं, हर बात की जड़ तक ज़रूर जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये एग्जिस्ट करती हैं और होता है ऐसा। और आजकल ये ज़्यादा हो भी रहा है। कि क्यों रहा है? तो जैसे ही हम कलयुग की बात करते हैं तो धर्म कर्म से ज़्यादा आदमी तंत्र मंत्र पे विश्वास करता है। तो ये हो भी रहा है। किंतु फिर भी मैं आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ ऐसी बातें सोचें या करें या आपके साथ घटित हों, तो पहले उस पर विचार करें कि जो घटना आपके साथ घटित हुई है, आखिर वो घटित क्यों हुई है, उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का हम जो है ना, हमें हर चीज़ को, पहलू को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद हम किसी तर्क पे पहुँचे, उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुँचे तो अच्छा है। पर हम ऐसा नहीं करते। हम लोग सीधा उठा के ले जाते हैं कि भाई किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कर दिया, किसी ने करा दिया है। देखिए, बहुत सारे भक्तों के फ़ोन आते हैं कि भाई हमारा काम धंधा ख़राब हो गया, हमारा काम धंधा बंद हो गया, किसी ने हमारे काम धंधे पे छू कर दी, किसी ने हमारे काम धंधे को बांध दिया है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में जो कोरोना का समय रहा है, जिस तरह से परिस्थितियां समाज की बदली हैं, जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, उस तरह से बहुत नुकसान हुए हैं, बहुत लोगों को नुकसान हुए हैं। मैं अपना भी बता सकता हूँ, मेरा अपना खुद का बिजनेस चलता हुआ काम जो है ठप हो गया, बंद हो गया। मैं अपना काम करता हुआ मैं ज़ीरो पे आ गया। तो क्या मैं इसके लिए किसी को दोष देना शुरू कर दूं? नहीं। या मैं बाबा को दोष देना शुरू कर दूं? हम लोग अपने देवी देवताओं को दोष देना शुरू कर देते हैं, हम महाराज को दोष देना शुरू कर देते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं मान रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसका जड़ देखनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ भाई, मैं जो काम करता था वो कोरोना में नहीं था, वो बंद हो गए। मैं स्कूलों के साथ काम करता था, स्कूल्स बंद हो गए। अब कोई टीचर ट्यूशन देता है, कोचिंग चलाता है, तो स्कूल कोचिंग बंद हो गई तो टीचर का काम बंद हो गया। तो आपको ना समझना पड़ेगा। आप सीधा किसी को ब्लेम ना करें। और खासकर मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने देवी देवताओं को, अपने महाराज को, जिसको भी आप मानते हैं, ईस्ट को, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी ब्लेम ना करें। हम लोग सबसे पहला ब्लेम उन्हीं को देते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये जो आवाज़ आ रही है शायद किसी का फंक्शन है, या कोई गाड़ी जा रही होगी, या शादियों का सीज़न चल रहा है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। मेरी बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। तो इसलिए ना, हमें कभी भी अपने ईस्ट पर, अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए और हम अपनी पूजा पाठ करते रहना चाहिए। निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम जो परिस्थितियाँ आ चुकी हैं उनसे कैसे बाहर जाएं। पर हम लोग वो प्रयास ना करके, हम लोग पूजा पाठ का प्रयास ना करके, हम अपने ईस्ट पर, भगवान पर विश्वास न रख के हम तंत्र मंत्र की तरफ चला जाते हैं। हम सीधा देखते हैं कि भाई नहीं, किसी ने हम पे करा दिया है, अब इसको उतारना, कैसे उतारें। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, आप उनसे कहिएगा कि मैं बीमार हूँ या परेशान हूँ, और वो डॉक्टर आपसे ये कह दे कि भाई आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं। आप बाहर निकलते उसको गाली देंगे, बोलेंगे इसको कुछ नहीं आता है। वहीं दूसरे डॉक्टर आपके पास जाएंगे तो आप कहेगा ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। आपको कोई बड़ा डॉक्टर था, उसने फर्दे से नब्ज पकड़ ली मेरी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी तांत्रिक के पास, आप किसी बाबा के पास आप जाएंगे और आप कहेंगे मैं परेशान हूँ, तो जाहिर सी बात है वो समझता है कि आप परेशान हो क्या हैं, तो वो आपको बताएगा ही बताएगा कि आप परेशान हैं। क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा आपको आप परेशान हैं, तो आप कहेंगे आपको पता ही नहीं है कुछ, उसको पता ही नहीं था कुछ, मैं परेशान हूँ, वो बता ही नहीं रहा कुछ भी। तो इसीलिए इन बातों को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हर बात का इल्ज़ाम, हर बात का ब्लेम ना तो महाराज को दिया जाता है, ना किसी किए कराए को दिया जाता है। मेरा इस वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है वो यही है
कि हम हर बात का ब्लेम ना करें। हमें समझना होगा कि हमें अपने इष्ट पर, हमें अपने भगवान पर, हमें अपने बाबा पर विश्वास रखना है, हमें उसकी पूजा करनी है, पाठ करनी है, और जो भी परिस्थितियाँ आई हैं उनसे लड़कर बाहर निकलना है। कोई टोना टोटका से बाहर नहीं निकला जाता है किसी भी परिस्थिति से। आपकी मंत्र शक्ति, आपके ध्यान शक्ति, आपकी पूजा भक्ति ही आपको सतमार्ग पर लेके जाती है, आपको वो हिम्मत देती है जिससे आप किसी भी परिस्थिति का सामना करके उस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भक्तों, बाबा के प्यारों, आपको ये बात समझनी है और उसी अनुसार आपको काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब बाबा का कोई भक्त, कम से कम बाबा का कोई भक्त बाबा के ऊपर प्रश्न नहीं करेगा और पूरी भक्ति के साथ बाबा की प्रार्थना, पूजा अर्चना करता रहेगा। आप यकीन मानिएगा, आप पूरी भक्ति से साथ बाबा की प्रार्थना करते रहिए, आप हर परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। परिस्थितियाँ समय अनुसार चेंज होती रहती हैं, आपके कर्मों के अनुसार चेंज होती रहती हैं, कभी ज़्यादा खराब तो कभी कम खराब। तो परिस्थितियों से उभरना है, परिस्थितियों से जीतना है, और जीतने का एक ही मंत्र है, अपने महाराज पर विश्वास रखिए, अपने बाबा पर विश्वास रखिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाबा महाराज की अलग जगाते रहिए। जय जय सिद्ध गुरु गोरखनाथ, जय जय बाबा महाराज।